बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 344। बेचू ने जग चूनिया साईं नूर ने न्यार। आखिर ताके वक्त में किसका करो दीदार। सतगुरु कबीर ये समझाते हैं सभी को, मानव मात्र को, बेचू ने, पिछली साखी में बात हुई, बेचून की बात हुई। बेचून का तात्पर्य है जिसे छीना नहीं जा गया, जाना नहीं गया, कोई है ही नहीं, अनुमान कल्पना के आधार पर जिसको मान लिया गया और उसी के आधार पर ये संसार जो है चुन लिया गया, बनाया गया। चुन लिया का तात्पर्य मान लिया गया भी है। चुन लेना, मान लेना और चुन लेना। पत्थर, ईंट पत्थर से, मिट्टी गारा से, सीमेंट से इत्यादि से जो दीवारें चुनी जाती हैं मकान की, वो भी चुनना ही है। यहां ये कहा जा रहा है कि बेचूने जग चूनिया। बिना जांचे परखे, बिना समझे इस जग चुन लिया, मान लिया। क्या मान लिया? ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ये जग मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ये मान लिया गया। फिर कहा है कि ईश्वर सत्य है, वही सुंदर है, वही शिव है और उसके अलावा कोई दूसरी चीज सुंदर नहीं है, ये मान लिया गया। जबकि वह ईश्वर दिखता ही नहीं है। सुंदर मान लिया लेकिन दिखता ही नहीं है। शिव जिसकी छवि आज दिखती नहीं है, तस्वीरें बना बना कर लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये कैसे थे, कैसे नहीं थे, इनका कोई अता पता नहीं। कहानियां घड़ घड़ कर अनुमान कल्पना से शिव पुराण लिख दिया, कई तरह के ग्रंथ लिख लिख करके। वो गांजा भांग पीता था, ऐसा भी लिख दिया और उनके नाम पर गांजा भांग का व्यापार चलता है। लोग नशा करते हैं, कहते हैं शिव जी का प्रसाद है, ऐसा कहकर लोगों को गुमराह किया। लेकिन परमात्मावादी लोग भी योग के आधार पर उसे मानते हैं और वो सत्य है और बाकी जगत तो मिथ्या है। लोगों को भ्रमित करके जो सत्य वस्तु है उसकी तरफ से ध्यान हटा करके अनुमान कल्पना की तरफ ध्यान लगाया गया कि वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म का विचार करो, उसे प्राप्त करो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, जीव नहीं हो। वह ईश्वर है, जो भी कुछ करता है वह करता है, तुम तो उसके पुत्र हो, अंश मात्र हो। वो परमात्मा सबसे बड़ा है, तुम क्षणिक हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। परमात्मा के दिन गिन गिन कर जो लोगों का दिन है उसको, उसकी जो पूरी उम्र है उसको क्षणिक बता दिया गया। वो परमात्मा सर्वदा सत्य है, तुम तो क्षणिक हो, वो सदैव रहता है। ऐसा कह के कर, ऐसी मान्यताएं बना बना कर लोगों के दिल में, दिमाग में बिठा रखा है और लोग मानते हैं और चुन लिया संसार कि हाँ ये संसार तो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है।
कभी विचार नहीं किया कि जिसमें मानव जीवन का यापन होता है, जो मानव जीवन चलता है, मानव जीवन की मान्यताएं चलती हैं, मानव जीवन का संसार बनता है, घर परिवार बनता है, रोजगार इस संसार में करता है, धन इस संसार में मिलता है, ऐश्वर्य भोग वस्तुएं इस संसार में मिलती हैं, ये झूठ कैसे हो सकता है? कभी विचार नहीं किया। हाँ, वासनाएं झूठी हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक समझने की चीज यह है कि जो विषय का भोग है, अगर वो निर्विकार हो, वासना रहित हो, तो ये विषय कभी छूट नहीं सकते। आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, त्याग होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? कि जड़ और चेतन का संबंध है, आदनादि संबंध है। लेकिन इसको अपना मानकर और फिर इसमें लिप्त हो जाना, वासना उत्पन्न करना, ये विकार है। अगर निर्विकार रूप से आप अगर भोग पदार्थों का भोग करते हो जो आवश्यक है, जैसा कि भूख लगती है, खाना भोजन करना अवश्य है, लेकिन उसमें यह आवश्यक है कि भोजन कैसा करना चाहिए, यह अवश्य है, जरूरी है। तन पर कपड़ा पहनने से नग्न होता है, अगर तन पर कपड़ा ना हो तो लज्जा खराब होती है, इसलिए कपड़ा आवश्यक है। आंखें देखती हैं दृश्य, अगर निर्विकार रूप से दृश्य देखा जाए तो आंखें देखेंगी ही सही, ये देखने से मना नहीं होगी। कान शब्दों को सुनेंगे, ये रुकेंगे नहीं। नासिका गंध सुगंध को सूंघेगी, क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियां हैं अपना ज्ञान करेगा, अपनी ज्ञान इंद्रियां अपना कर्म करेंगी, कर्म इंद्रियां अपना कर्म करेंगे, ये आप छुड़ा नहीं सकते। लेकिन ये विकार रहित हो तब ये आपके साथ हैं, और अगर इनमें विकार उत्पन्न हो जाए अर्थात वासनाएं उत्पन्न हो जाए तो फिर ये तुम्हारे लिए दुखदाई है। तो ये नहीं जाना, इस संसार को जानबूझकर परख कर नहीं जाना, ये तो सत्य है और इसमें असत्य भी मिला हुआ है। ये बात, सार बात क्या है इसमें कि इस जगत में सार और असार मिला हुआ है, सत्य और असत्य मिला हुआ है। सार भी इसी में है और असार भी इसी में है, सत्य भी इसी में है, असत्य भी इसी में है। असत्य का साथ छल कपट पाखंड वासनाओं का जगत है, उसे आप मानते हो तो बेचूने जग जूनिया, ये वासनाओं का जगत अगर चुनते हो तो वासनाएं क्षणिक होती हैं, वासनाओं का भोग क्षणिक होता है। एक क्षण भर के लिए उस वासना का भोग किया, दूसरे क्षण फिर याद आती है। एक बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति दिन में कई सिगरेट पीता है, घंटे 2 घंटे में उसे याद आती रहती है और फिर पीता है, फिर भी पीता रहता है, वो पीता ही रहता है। शराब पीने वाला भी व्यक्ति ऐसा ही होता है कि एक बार नहीं पीता, वो कितनी बार दिन में पीता है। तो ये क्षणिक सुख है, एक बार में उसका सेवन करने से जो भोग पदार्थ है, जो नशीले पदार्थ हैं, उनको एक बार सेवन करने से वो नशा नहीं मिटता, वो नशे की आदत नहीं मिटती, वो तलब, वो आदत नहीं मिटती, बार बार उसे लेना पड़ता है क्योंकि वो क्षणिक है। ये असत्य है, लेकिन इसी को मान लिया। इसी प्रकार से इस जगत को, जो क्षणिक जग है, जो क्षणिक भोग विलास है, उसका जगत अलग बन गया ना, असत्य का जगत बन गया वो। उस असत्य की जगत में तुमने अपने आप को मान लिया कि यही जगत सत्य है,
और उसी में फिर मान्यताएं बनती हैं, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, जिनको चीना ही नहीं गया और उनको तुमने छीन लिया। बात को समझने का प्रयास है कि जिसे चीना ही नहीं गया उसे ही मान लिया गया और उसी के मानकर अपने जीवन में कोई उपासना करने लगा, कोई जाप करने लगा, कोई तीर्थ व्रत में जाकर दान पुण्य आदि करने लगा, कोई समाधि लगाने लगा, कोई क्या करने लगा, कोई क्या करने लगा, अपने अपने मत पंथ के आधार पर तरह तरह की मान्यताओं में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। ऐसे सारा जीवन चलता रहा। लेकिन ये कभी नहीं समझा साईं नूर निन्यार। साईं का तात्पर्य है कि जिसे तुम साईं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा मानते हो वो है क्या? साईं जो सही है, जो सत्य है, सार है, वो तो तुम हो। क्योंकि ये जितनी भी मान्यताएं बनाई हैं, जितने भी मतपंथ बनाए हैं, उनको बनाने वाले तो तुम हो। इस पर कभी विचार नहीं किया। आप विचार करके देखिए कि संसार भर की जितनी भी मान्यताएं बनी हैं, धर्म को लेकर, समाज को लेकर, व्यापार को लेकर, अर्थ को लेकर, धर्म को लेकर, काम को लेकर, जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, उसको बनाने वाला कौन है? ये संसार रचने वाला कौन है? ये चेतन स्वरूप जीव। चेतन स्वरूप जीव की बात आते ही कई लोगों के तो त्योरियां चढ़ जाती हैं। अरे ये तो जीववादी लोग हैं। जीव के अलावा कोई और दूसरी चीज खड़ी होती है तो बताओ। तुम कहते हो कि परमात्मा सचखंड से आता है, सत्य लोक से आता है, अपने भक्तों को छुड़ा कर ले जाता है काल के मुख से। तो अगर मान लीजिए वो परमात्मा है, सत्य लोक से आता है, किसे बचाने आता है? किसे बचाने आता है? भक्त कौन है? किसी परमात्मा को मानने वाले, किसी कई तरह तरह के परमात्मा है, अलग अलग मतों में, धर्मों में कई तरह के अलग अलग परमात्मा है। कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई खुदा को मानता है, कोई गॉड को मानता है। तो ये छुड़ाने जब तुम्हें आते हैं तो किसको छुड़ाने आते हैं? किसको? ये कभी विचार किया है कि किसको छुड़ाने आते हैं? तुम्हारा उत्तर होगा भगत को। भगत कौन है? ये भगत तो नाम देह का है। इस देह में कौन है? क्या देह समेत उठा कर ले जाता है? भगत की देह होती है, देह को उठा कर ले जाता है क्या? चौका आरती वाले जो कार्यक्रम करते हैं, चलावा चौका जब करते हैं वो लोग, तो वहां की एक मान्यता है, वो चौका करने वाले लोग जाते हैं जब कोई मर जाता है और वो चौका करने वाले को बुलाया जाता है, तो एक नारियल लेते हैं और कुछ अगड़म बगड़म जैसे पंडित लोग करते हैं। और पंडितवादी तो है, वो ब्राह्मणवादी है और क्या है। हजारों साल से ब्राह्मणवाद यही करता है, कोई संस्कृत मंत्र अगड़म बगड़म बोलता है और क्या यही हो गया। कहते हैं वो चौका वाले के इसमें ये जीव इस नारियल में आ गया है। और भाई बाद में तुम्हारे पास जब पैसा आ जाए, जब तुम चलावा चौका कर लेना, सतगुरु कबीर सत्यलोक से आएंगे और इस नारियल में से उस जीव को निकाल कर ले जाएंगे। किस बात की चीज आई? जीव को निकाल कर ले जाएंगे। सत्यलोक से कौन आया? परमात्मा कबीर आए। किसके लिए आए? जीव के लिए आए। अगर जीव ना हो तो किसके लिए आएंगे?
कभी विचार ही नहीं करते। अगर ये जीव ही ना हो तो किसके लिए आएंगे? और यही सदगुरु का सिद्धांत है। और लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं जीव का नाम लेते ही। जीव ही सर्वश्रेष्ठ है और जीव ही सब जगह है, यही सत्य है, सार है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज सार बैठती ही नहीं है। अपनी बुद्धि को जरा सा भी प्रयोग नहीं करते, मन गणंत अपने अपने सिद्धांतों में उलझकर लोगों को, खुद तो उलझे हुए हैं, खुद की मति तो काम नहीं करते, दूसरे की मति को भी काम नहीं करने देते, उनको भी बांध देते हैं। पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा, तीसरी दीक्षा, 5-5 दीक्षाओं तक दे देकर लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि हर बार दीक्षा में धन चढ़ाया जाता है। तो ये चौका वाले और भी कई कई तरीके के लोग, कबीर पंथ में भी हमारे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोग मनगढ़ंत कहानियां घड़ कर कबीर को क्या से क्या बनाते हैं। कोई तो कहता है कबीर वेद में ही है, वहां के श्लोकों के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर करवीर ऐसा शब्दों को निकाला गया, करवीर यही कबीर है, कवि यही कवि है, कवि कबीर है। अरे मति के अंधे लोगों, ये वेद पुराण भी तो बहुत बाद में लिखे गए, ये कोई आदि अनादि ग्रंथ है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कबीर हैं। रामपाल के शिष्य आडंबर फैलाते रहते हैं, वो एक पर्चा बांटते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप कौन थे। अरे अकल के अंधों, थोड़ी तुम्हारी अकल को काम लो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है। औलुकेश्वर बौद्ध जो थे, उन्हीं को किसी ने विष्णु बना दिया, किसी ने शंकर बना दिया, शिव बना दिया। ये शंकर शिव ये सब बोधिसत्व भगवान बुद्ध के नाम थे। मैं ये नहीं कहता कि बुद्ध धर्म सतगुरु कबीर ने सही बताया, लेकिन इसके पहले सतगुरु कबीर के सिद्धांत के पहले कभी बौद्ध धर्म था, वो सर्वश्रेष्ठ था, मानवतावादी था। उसमें कुछ कमियां रह गई, वो सतगुरु कबीर ने पारक सिद्धांत से ठीक की। लेकिन हमारे कबीरपंथी ये खुद ही जंजाल में फंस रहे हैं और औरों को जंजाल में से निकालने का दावा करते हैं, हमारा 14वां पंथ है, हमारा 13वां पंथ है। और चौका आरती वाले ये तो अंधाधुंध ब्राह्मणवाद में फंसे पड़े हैं। पूर्ण साहेब को गालियां देते हैं ये। पूर्ण साहेब ने साहस करके, ये माना जाता है कि पूर्ण साहेब धर्मदास के ही पंथ में थे, चौका आरती में थे, लेकिन वहां से साहस करके जब उन्होंने देखा यहाँ तो पाखंड है, छल है, ये तो कबीर का ज्ञान ही नहीं है, वहां से उन्होंने त्याग दिया। और जो मूल सिद्धांत था सदगुरु कबीर का, पारक सिद्धांत, जैसे सकलों परखिया सो पारक निज रूप, उसको जब परखा जांचा तो सामने नजर आया कि जीवई से सब होते, जीवई को सब काम, जीव बिना कछु नहीं, नाम ना गांव ना ठाव। अकल के अंधों ने इन किताबों को तो पढ़ा ही नहीं, मनगढ़ंत कहानियां लिख लिख कर कबीर के नाम से उसी को सूक्ष्म वेद कह दिया। तो जो साई नूर निनार जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो, अनुमान कल्पना के आधार पर इसको ईश्वर मानते हो, परमात्मा मानते हो, ब्रह्म मानते हो, खुदा गॉड अल्लाह इनको मानते हो, तो उसका नील जो उसका नूर है, उसका जो प्रकाश है वो अलग है। और अलग कहां है? वो तुम हो, तुम्हारे स्वयं के प्रकाश से संसार चलता है। मानव मात्र से ही संसार की रचना हुई है। अब इसमें झूठ और सत्य का मिश्रण, छल कपट पाखंड भी है।
सत्य भी है, असत्य भी है। इस संसार में हम देखते हैं, नजर भर के देखो, तुम भी देखो, परखो कि झूठे लोग भी हैं और सत्य पर चलने वाले लोग भी हैं। इनको परखने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आखिरता के वक्त में, आखिरता के वक्त में ये देह मिली है, बालक रूप में जन्मे, बालक से किशोर हुए, युवा हुए, नौजवान होकर हमारे गृहस्थी को चलाया, धन को कमाया, बड़े बड़े साधन खड़े किए, बड़ी बड़ी हमारी संपत्तियां खड़ी करी, बड़े बड़े पद हमने प्राप्त किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बुरे काम भी किए। किसी ने बुरे काम किए, किसी ने अच्छे काम किए, क्योंकि दो ही प्रकार के काम हैं, स्वार्थ और परमार्थ। किसी ने स्वार्थ बहुत किया, किसी ने परमार्थ बहुत किया। ऐसे करते करते ही ये जीवन बीतता चला गया, क्योंकि जो जन्मा, जो उगे सो आत सी, जन्मे सो मर जाए, चुनिया देवला गिर पड़े, बिछड़े सो मिट जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो सूर्य उगता है तो अस्तलग जरूर होता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। ये इस संसार की रीति है, नियति है। नियति का तात्पर्य होता है कि प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के नियम के आधार पर जो नियत है, जो मानी हुई है कि जो बनता है जो बिगड़ता है, उसी तरीके से यह देह बनती है और बिगड़ती भी है। तो जब यह देह छूटने को होती है आखिरता के वक्त, उस समय जब यह देह छूटने को होती है, तब के समय पे किसका दीदार करोगे? वहां कोई सामने नहीं आता, क्यों? सब अनुमान कल्पना के हैं। कोई भी साक्षात्कार वहां पर आकर खड़ा नहीं होगा, कोई भी साक्षात्कार वहां पर आकर खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब अनुमान है, कल्पना है। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितनी कथाएं सुन लो, ले देकर वो अनुमान कल्पना में जीवन बीत गया और एक समय ऐसा आया कि देह छोड़नी की पड़ी। वो तो छूटती है, छोड़नी पड़ी क्या? छोड़नी ही पड़ती है। ये किराए का घर है। कितने भजन गाते हैं लोग, ये मानव किराए का घर है, एक ना एक दिन बिछड़ना पड़ेगा। तो ये नियति है, इस नियति के आधार पर इस देह को तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो उस समय किसका दीदार करोगे? अरे तुमने जो माना है, जो चुना है, वो तो बेचून है, वो तो उपमा रहित है, वो निर्गुण निरंजन, उसे तो निरंजन भी कहते हैं ना, कि जो निरंजन, जो दिखता नहीं है, निराकार है, बेनामून है, ऐसा भी कहते हैं कि भाई मनवाणी बुद्धि से तो जाना ही नहीं जाता। तो फिर अंत समय में दीदार किसका करोगे? ये कभी सोचा है? क्योंकि इसका तो तुम्हें भेद बताया ही नहीं है। तुम्हें तो अनुमान कल्पना में हमेशा बनाए रखा, और इसी में उनका फायदा है। जो लोग व्यापार धर्म के नाम से कर रहे हैं, उनका इसमें फायदा है। मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिले या नरक मिले, कुछ भी मिले, उनसे क्या लेना देना? उनको तो उनका व्यापार चलाना है, चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, और तुम चला रहे हो। तो इसके आधार पर अगर तुम बात करते हो, तो जब अंत समय तुम्हारा आएगा, उस पर दीदार किसका करोगे?
ये कभी सोचा है? सदगुरु कबीर की एक साखी और इस बात को कहती है। साईं साईं सब कहे मैं अंदेशा और साईं से परिचय नहीं बैठोगे कई ठोर। अरे तुम साईं साईं कहते हो, मुझे तो अंदेशा है कि तुम उसको प्राप्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो साईं साईं जो दूसरा जो परम को बताते हो, ईश्वर का, परमात्मा का, गॉड का, खुदा का, अल्लाह का, ये तो तुमसे अलग बताते हो। जो तुमसे तुम अलग बताते हो वो तो एक अनुमान कल्पना है, वो सार तो है ही नहीं, वो तो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ना वो दिखता है, वो तो निरंजन है, वो बेनमून है, बेचून है, बिना उपमा का है। उपमा देने के लिए तो कथाएं बहुत सारी गढ़ दी, उसे तो राजस, तामस और सत्य सभी तरीके से बना दिया गया। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव को बता दिया गया और कह दिया ये मायावी संसार है। जो मर गए लोग कितने साल पहले, वो कभी जिंदा होकर तुम्हारे पास आएंगे क्या? उनकी मूर्तियां हैं, और जब देह छूटने का टाइम आए तो तुम मूर्तियां क्या वहां मंदिर में जाकर मूर्ति देखने जाओगे? मरोगे। मरने के लिए तो सांस ही उठ नहीं रही है, और मूर्ति मंदिर पर जाओगे? ये जड़ अध्यास तुम्हारे हृदय में भर के रखा है। इस जड़ अध्यास को निकाल कर सत्य सार को ग्रहण करो, और जब इस सत्य सार को ग्रहण करोगे तो तुम्हें तुम्हारा निज स्वरूप दिखेगा, निज रूप दिखेगा। यह हमेशा दिखता है और दिखता रहेगा, लेकिन तुम इसे जान नहीं पाए, इसी का जानने का प्रयास नहीं किया। सार है, यही सार है, लेकिन तुम्हें लोग तुम्हारी मति को भ्रमित कर करके वो उनके मत पंथ में उलझा करके तुम्हें उलझाते हैं। इसी बात के लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि कब जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तुम किसके दर्शन करोगे भाई? उस समय तुम्हारे पास कोई दर्शन नहीं आने वाला है। जो तुमने संसार में किए हुए तुम्हारे जीवन में पाखंड किया हुआ वह तुम्हारे सामने आएगा, वही तुम्हारे सामने दुखी जीवन करेगा, तुम्हारे मन को दुखी करेगा, तुम्हारे चित्त को बेचैन करेगा। तो शुरू से ही सार पर आधार हो जाओ। सदगुरु कहते हैं कि सार बगैर कोई चीज नहीं है, और जहां सार मिलती है वहां तो तुम जाते ही नहीं हो। क्यों नहीं जाते हो? इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? लोभ और लालच। तुम्हारा जीवन को लोभी लालची बना करके उस लोभी लालची जीवन में फंसे जा रहे हो। उस लोभी लालची जीवन में फंसकर तुमने अपने जीवन को अनुमान कल्पना में डाल रखा है, और उस अनुमान कल्पना में घुसकर तुमने अपने आप को बेनमून कर लिया है, बेचून कर लिया है। तुम अपने आप को जान ही नहीं पाए। अगर तुम अपने आप को जान जाते तो तुम्हें अपने आप के दर्शन हो जाते, अपने आप को जान जाते। और यही सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम अपने आप को जान दो। बेनमून बातों को, बिना उपमा की बातों को, आसार बातों को छोड़ दो, त्याग दो। ये सब जड़ाध्यास है। इस जड़ाध्यास को अपने हृदय से धीरे धीरे निकाल दो और सार को ग्रहण करो। जब सार ग्रहण करोगे तो सार जब तुम पाओगे तो तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आएगा, और वही तुम्हारा निज रूप है।
और जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो उस निज रूप में तुम स्थित हो जाओगे, जहां फिर कोई और दूसरा तुम्हारे पास नहीं फटकेगा। कोई है ही नहीं, क्या फटकेगा, परंतु तुम्हारी सूरत कहीं और नहीं जाएगी, तुम अपने आप में स्थित हो जाओगे और बड़े सहज रूप से इस देह को त्याग करोगे।